हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली ऐसे कई न्यूज आए जहां बिहारी वर्कर्स को मारा गया क्योंकि ये नॉर्मल वेज रेट से कम में काम कर देते हैं, जिससे लोकल लेबर्स को दिक्कत होती है। और आपने देखा होगा कि पेंडेमिक के टाइम सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो यूपी बिहार से थे। यानी यूपी बिहार के लोग अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट जाते हैं ताकि उन्हें काम मिल सके। बट एक टाइम ऐसा था जब बिहार पूरी दुनिया में नॉलेज, पावर, लर्निंग का सेंटर था। बट आज बिहार इंडिया का सबसे पुअर स्टेट है, जहां 33.7% लोग पॉवर्टी के अंडर है। दुनिया का सबसे गरीब देश बुरुंडी, जहां 70% लोग पॉवर्टी में रहते हैं। ये ऑलमोस्ट बिहार के पॉवर्टी से डबल है। एक टाइम बिहार नॉलेज, पावर का सेंटर था, वो आज इतना गरीब हुआ कैसे? क्यों आज बिहारीज को बेटर फ्यूचर और करियर के लिए बिहार छोड़ना पड़ता है? एक टाइम दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी बिहार में होने के बावजूद ये आज इतना पिछड़ा हुआ स्टेट हुआ कैसे? आइए आज इसे इस वीडियो में समझते हैं। Bihar is one of the poorest and most neglected states of India. लालू परिवार पर एक के बाद एक घोटाले के आरोप लग रहे हैं। आज जब लालू दिल्ली पहुंचे तो बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सैटरडे देखो, बिहार जिस पोजीशन में है इसमें कई पॉइंट्स इफेक्ट करते हैं, तो वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। बिहार शुरू से ही ऐसी सिचुएशन में नहीं था, बल्कि मेडिवल पीरियड तक बिहार लर्निंग, नॉलेज, पावर, स्पिरिचुअल का सेंटर था। दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी बिहार में ही था, जहां दूसरे देशों से लोग पढ़ने आते थे। गौतम बुद्ध और बुद्धिज्म की शुरुआत भी बिहार से ही हुई है। इंडिया के 5 सबसे पावरफुल एम्परर, जिसमें से 4 बिहार से ही बिलोंग करते थे, समुद्रगुप्त, अशोक सम्राट, विक्रमादित्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य। बल्कि इंडिया का ओल्डेस्ट टेम्पल मुंडेश्वरी टेम्पल बिहार में ही है, जिसे अराउंड 180 AD में बनाया गया था। बिहार शुरू से ही गरीब नहीं था, बल्कि इसे टाइम टू टाइम डिस्ट्रॉय किया गया है। मुगल एम्परर ने बिहार और नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया ताकि लोग पढ़ ना सके और नॉलेज स्प्रेड ना हो। फिर अंग्रेजों ने लूटा और आज पॉलिटिशियंस लूट रहे हैं। इन शॉर्ट, बिहार इतना लूट चुका है कि इसके पास लुटाने को कुछ बचा ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। बिहार की इकोनॉमी शुरू से ही एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। बिहार में जॉब्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ना के बराबर है, इसलिए 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल फील्ड में एम्प्लॉयड है। और अभी तक बिहार में मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम और मॉडर्न मशीनों का यूज नहीं होता और फार्मर्स को उतना सपोर्ट नहीं मिलता गवर्नमेंट से, और उतनी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं मिलती, जिससे फूड प्रोडक्शन बहुत लो होता है और लो प्रोडक्शन से फार्मर्स का इनकम भी लो होता है। ज्यादा पॉपुलेशन होने के चलते लोगों के पास इतनी जमीनें नहीं है, इसीलिए मास लेवल पर प्रोडक्शन नहीं होता। उन जमीनों पर उतनी ही फसल होती है जिससे उनका घर चल सके। अगर बिहार की इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो इसमें फार्मर्स को अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज और मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम का यूज कराना होगा। पॉइंट नंबर 3, करप्शन। बिहार और करप्शन का रिश्ता ऐसा है जैसे कबाब में हड्डी। जहां बिहार की बात होगी वहां करप्शन अपने आप आ जाएगा। और बिहार में करप्शन कितना है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बिहार सेकंड मोस्ट करप्टेड स्टेट है और 75% बिहारीज का कहना है कि उन्होंने काम निकलवाने के लिए घूस दिया है। बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव पर 920 करोड़ रुपए का फॉडर स्कैम यानी चारा घोटाला का आरोप लगा है और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। फॉडर स्कैम यानी चारा घोटाला जो बिहार के हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। आप सोच सकते हो कि जिस स्टेट का सीएम इतना बड़ा घोटाला करे, वो अपने स्टेट के डेवलपमेंट और लोगों के बारे में क्या ही सोचेगा। यहाँ बस पॉलिटिशियंस अपना जेब भरना चाहते हैं, चाहे बिहार डूबे या ग्रो हो, उन्हें उससे कुछ मतलब नहीं है। अब मैं बिहार के करप्शन और पॉलिटिशियंस के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट मुझे कभी भी घर से उठवा सकती है। पॉइंट नंबर 4, एडुकेशन। बिहार में एडुकेशन शुरू से ही मेजर कंसर्न रहा है। बिहार एडुकेशन के फील्ड में काफी स्ट्रगल करता आ रहा है। 2011 के सेंसस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में 63.8% लिटरेसी रेट है, जो कम है।
नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट से जो 74.04% है। बिहार के एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि कई स्कूलों में स्टूडेंट्स को बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिल पाती, अच्छे क्लासरूम्स, टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। स्पेशली जो स्कूल्स रूरल एरियाज में है वहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती, यानी समझो ना के बराबर ही फैसिलिटीज है। और बिहार में क्वालिफाइड टीचर्स की भी बहुत कमी है। जब टीचर्स खुद क्वालिफाइड नहीं होंगे तो वो स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम्स में कई ऐसे न्यूज आए जहां बिहार के टीचर्स को इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा था, उन्हें मतलब बेसिक जो एजुकेशन होती है उनका समझ नहीं था। वेडनेसडे WENDAY सैटरडे FUTURE नट्टूरे। तो ऐसे टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। बट बिहार गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कई स्कीम्स निकालती है जिससे लोग एजुकेशन की तरफ अवेयर हो, बट ये स्कीम करप्शन के चलते सही से इम्प्लीमेंट नहीं होती। यहाँ बस लोगों को अपना जेब भरना है। सबसे लो एजुकेशन रेट होने के चलते यहाँ कास्ट सिस्टम, भेदभाव, डोरी बहुत है। इनफैक्ट यहाँ के कई पढ़े लिखे नौजवानों का कहना है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए ताकि उन्हें ज्यादा दहेज मिल सके। इन शॉर्ट बिहार के एजुकेशन सिस्टम सबसे लो है और इसे सही करने के लिए शुरू से ही शुरू करना होगा। जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक वो इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे।